दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने तो भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं रखी है। उन्होंने ऐसा बयान दिया जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम बुद्धि का व्यक्ति भी शायद ये बयान ना देता जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, चूँकि चीन हमारे से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके मुकाबले में बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। ये क्या बात हुई? इनको विदेश मंत्री किसने बनाया? या तो नरेंद्र मोदी जी से चूक हुई, वो समझ नहीं पाए, या फिर इनके दिमाग का दिवालिया निकल गया है, जो देख नहीं पाए, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी उनको कोई ज्ञान नहीं है। अभी वर्तमान में ही रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसको कई महीने हो गए हैं। यूक्रेन रूस के मुकाबले में बहुत छोटा देश है, समझ लो चवन्नी भर भी नहीं है, जिसको व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो चाहते थे कि इसको हम अपने रूसी साम्राज्य में मिला लें। लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो है वो इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने मुकाबला करना उचित समझा, बजाय इसके कि वो जाके उनके पैरों में लौट जाए। उन्होंने मुकाबला किया, वहाँ की फ़ौजों ने मुकाबला किया, कर रहे हैं, और फ़ौज का साथ वहाँ की जनता भी दे रही है। वो किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं। हालांकि बहुत कष्टों में है यूक्रेन, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार जब चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए भारत के पीठ में छुरी घोंपी और सन 62 में भारत पर हमला किया, उस समय हमारा देश बहुत ही विपन्न स्थिति में था। हमारी फ़ौज के पास में फ़ौजी साजो सामान भी नहीं थे, और जो थे भी वो बहुत ही पुराने ढर्रे के थे। लेकिन हमारी बहादुर भारतीय फ़ौज ने चीन का बखूबी मुकाबला किया। वो युद्ध में डटे रहे, भागे नहीं, और चीन को अपना अभियान रोकना पड़ा। तो जब सन 62 में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन का मुकाबला करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उन्होंने अपनी फ़ौज को आदेश दिया, और निहत्ती फ़ौजों ने भी चीन का मुकाबला किया, तो क्या अब हम उससे भी बुरी हालत में हैं, जो चीन से घबरा जाएंगे? क्या हमारी फ़ौज इतनी निकम्मी है? ये तो एक तरह से हमारी फ़ौज को गाली देने जैसा है कि वो चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, इसलिए हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। ये उनके दिमाग के दिवालियापन को प्रदर्शित करती है। देश सिर्फ हथियारों से ही नहीं जीता जाता, युद्ध सिर्फ हथियारों से ही नहीं जीता जाता, बल्कि हौसले से जीता जाता है, दृढ़ निश्चय से जीता जाता है, जिसकी हमारे देश की फ़ौज में कमी नहीं है। हम फ़ौजी साजो सामान में भी चीन से बहुत कम नहीं है, लेकिन इसके बजाय हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वो खुद चीन का नाम नहीं लेते हैं, जबकि चीन ने गलवान घाटी में जो है अपना अतिक्रमण बढ़ा दिया है, वो इसलिए नहीं लेते हैं
क्योंकि उन्होंने चीन की कंपनियों से बहुत सारी जो है आर्थिक सहायता ले रखी है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो ये कहावत मशहूर है कि मुंह खावे आँख लजावे, इसलिए मोदी के मुंह से चीन का नाम नहीं निकलता। शायद यही बात समझते हुए कि भाई हमारे जब प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं ले रहे हैं तो हम चीन का कैसे मुकाबला करें। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। भारतीय जनता पार्टी के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने तो भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कराने में कोई कसर नहीं रखी है। उन्होंने ऐसा बयान दिया जो मैं समझता हूँ कि बहुत कम बुद्धि का व्यक्ति भी शायद ये बयान ना देता जो उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, चूँकि चीन हमारे से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके मुकाबले में बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है। ये क्या बात हुई? इनको विदेश मंत्री किसने बनाया? या तो नरेंद्र मोदी जी से चूक हुई, वो समझ नहीं पाए, या फिर इनके दिमाग का दिवालिया निकल गया है, जो देख नहीं पाए जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी उनको कोई ज्ञान नहीं है। अभी वर्तमान में ही रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसको कई महीने हो गए हैं। यूक्रेन रूस के मुकाबले में बहुत छोटा देश है, समझ लो चवन्नी भर भी नहीं है, जिसको व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो चाहते थे कि इसको हम अपने रूसी साम्राज्य में मिला लें। लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री जो है वो इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने मुकाबला करना उचित समझा, बजाय इसके कि वो जाके उनके पैरों में लौट जाए। उन्होंने मुकाबला किया, वहाँ की फ़ौजों ने मुकाबला किया, कर रहे हैं, और फ़ौज का साथ वहाँ की जनता भी दे रही है। वो किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं। हालांकि बहुत कष्टों में है यूक्रेन, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार जब चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए भारत के पीठ में छुरी घोंपी,